अमीर बनने के सपने हर आदमी देखते हैं, पर उसे अमीर बनने के लिए पूरे शिद्दत के साथ सही जगह पर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है? शायद इसका जवाब है नहीं। अगर आपके पास एक फिक्स इनकम है और आप अभी यंग एज में हो, या फिर आप अभी शादीशुदा हैं और अपने आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं क्योंकि आपकी इनकम कम है, शायद उस इनकम से कुछ सेविंग भी कर लेते हैं, तो आने वाले पूरे जीवन में भी अमीर नहीं बन पाएंगे, जिसे आप अपने आने वाले फ्यूचर प्लानिंग के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। थोड़ा ये बात कड़वा है, पर यह सच है। अगर आज ही आप इसको सही नहीं करेंगे तो शायद आने वाले आपके जनरेशन को भी सेम कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं और अपने आने वाले बुढ़ापे को और अपने बच्चों को बेहतरीन भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके लिए सही इन्वेस्टिंग प्लान आज से ही आपको शुरू कर देनी चाहिए। और वो प्लानिंग कैसे करनी है, मैं आपको आज इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहली बात कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आपका जवाब है कि जो भी आपकी कमाई है उसका 5% हिस्सा बचाना है और म्यूचुअल फंड में डालना है फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि लंबा समय। ये नहीं कि आप 10,000 की सैलरी में सोचेंगे कि 2 से 4 साल में ही आप करोड़पति बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको करोड़पति बनने के लिए कम सैलरी में कम से कम 15 से 20 सालों तक निवेश करना ही होगा और लंबे समय तक, ठीक है। तो गाइस, सिर्फ आपकी सैलरी 10,000 है और आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ उसका 5% यानी आपको 500 रुपये की SIP करनी है ये SBI की म्यूचुअल फंड में, और आपका कुल जमा होगा 1,80,000 रुपये मात्र दोस्तों। और आपको जो मैच्योरिटी पर मिलेंगे वो 1,16,00,000 से भी ज़्यादा। तो चलिए बहुत अच्छे से ये म्यूचुअल फंड के रिव्यू हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड का नाम है दोस्तों वो SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, और ये वेरी हाई रिस्की फंड और कैटेगरी मिड कैप का है, ठीक है। इसका 6 मंथ का रिटर्न आप लोग देख सकते हैं 6% में आ गया है दोस्तों। क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा करेक्शन चल रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से रिटर्न देखने को मिलेंगे। अगर आप अभी यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट जैसे अपना ऑल टाइम हाई छुएगा तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं इसका 1 सालों का रिटर्न। तो 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने दिया है वो 25.26% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न हम लोग मान के चलेंगे। चलिए इसका पिछले 3 ईयर का यानी 3 सालों में 3 सालों में जो दिया है वो 18% का दिया है रिटर्न, और लास्ट कितना 5 सालों में जो रिटर्न दिया इस म्यूचुअल फंड ने वो 27.52% का, जो कि बेहतरीन रिटर्न मान के चलेंगे। और ऑल टाइम जब से ये म्यूचुअल फंड निकला है दोस्तों तब से जो इन्वेस्टर को रिटर्न दिया वो 20.39% का रिटर्न दिया SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने, ठीक है। और अगर आप लोग एक साथ 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना चुके हैं, जाके एक बार विजिट करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। इसका करंट NAV जो है दोस्तों वो 254.38 है। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी एक यूनिट का प्राइस जो है वो 254.38 है। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उधर यूनिट देते हैं, ठीक है। आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैसा जो है यूनिट में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये 3 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है। इसमें सिर्फ आप 500 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 500 आजकल बचाना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और 500 बचा के आपको ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और इसका फंड साइज जिसको बोलते हैं हम लोग AUM, ठीक है, 22,338 करोड़ है। यानी हमारे जैसे इन्वेस्टर जितना भी इन्वेस्टर है इस म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट किया वो 22,338 करोड़ पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में और जानकारी देख सकते हैं। जो ये फंड मैनेजर है टोटल हम लोग का पैसा 68 कंपनियों में लगा रहा है। कंपनी जैसे बड़े बड़े कंपनी हो गया दोस्तों, वोल्टास, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, द फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरह जो है 68 कंपनियों में हम लोग का पैसा फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.77% का है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो
फंड मैनेजर का खर्चा होता है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और इसका एग्जिट लोड जो है दोस्तों वो 1% का। एग्जिट लोड क्या होता है, तो मान लीजिए आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिए, आज से ही आप लोग 500 रुपये म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दिए पर मंथ, और आप सिर्फ 2 से 3 महीना ही इन्वेस्टिंग किए और पैसा विड्रॉल करते हैं, यानी 1 साल भी नहीं हुआ और विड्रॉल करते हैं, तो 1% का एग्जिट लोड लग जाएंगे। और म्यूचुअल फंड की खास बात, नो लॉक इन पीरियड होती है, आप जब चाहे तब पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। और सेम टैक्स के बारे में थोड़ा भी जानकारी होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 20% लेता है और लॉन्ग टर्म में 12.5% लेता है, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम लोग आने वाला समय में अगर एक्सपेक्ट रिटर्न यानी 20% भी मिल जाता है दोस्तों, जो कि ये म्यूचुअल फंड सभी इन्वेस्टर को दिया है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा, आने वाले समय में 20% का रिटर्न हमें मिल जाता है, तो 500 रुपये की SIP हम लोग 10 सालों तक कंटिन्यू रखते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 500 रुपये की 10 साल में इन्वेस्ट अमाउंट कितना हुआ, 60,000 रुपये मात्र, और इस पर रिटर्न कितना मिला, 1,31,182 रुपये, और 10 साल में टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे, 1,91,182 रुपये, ठीक है। वही अमाउंट हम लोग 20% के रिटर्न से 20 सालों तक हम लोग SIP करते हैं 500 रुपये पर मंथ, तो देख सकते हैं 20 साल में हमारा जमा सिर्फ 1,20,000 होगा, और इस पर कंपाउंडिंग होकर रिटर्न कितना मिला, 14,60,740 रुपये, टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे, 15,80,740 रुपये, ठीक है। और वही अमाउंट अगर हम लोग करते रहे कितना साल तक, तो देख सकते हैं अगर हम लोग 20% रिटर्न मिलता है और 500 की SIP 30 सालों तक करते हैं, तो देख सकते हैं सिर्फ हमारा अमाउंट जमा होगा 1,80,000 रुपये दोस्तों, और इस पर हमें रिटर्न मिला वो कितना, 1,15,04,01 रुपये, टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे, 1,16,80,401 रुपये 30 सालों में। और आपको वीडियो के फर्स्ट में ही बता चुके थे कि आप अगर कम पैसा में सोचेंगे कि बहुत जल्द करोड़पति बन जाएंगे, तो ये असंभव है दोस्तों, ठीक है। आपको कम पैसा में लंबा समय देना ही होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह और बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टिंग प्लान बताते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय।